हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सारी आइडेंटिटीज़ प्रूफ करने के बाद हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। क्लास 10th बोर्ड में इसके आने के चांसेस बहुत है और जेई मेंस एंड जेई एडवांस में भी ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जो तुम्हें घर पर सॉल्व करने हैं। और इससे पहले मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लास्ट के 3 लेक्चर तुमने देखे हैं, तुम्हें पता है साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने इतना भी बताया था कि अलग अलग एंगल्स पे किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालेंगे। वो टेबल मैंने दिया था और बोला था याद कर लो। अगर याद नहीं किए हो अभी तक तो जाके एक बार याद कर लो। वैसे आज के लेक्चर में वो यूज़ नहीं आने वाला है, फिर भी एक बार याद कर लो ताकि इसके आगे जो लेक्चर हो उसमें वो यूज़ होगा और तुम फटाफट आंसर बता पाओ। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा है कंडीशन कि ये आइडेंटिटीज़ क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था। वो क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। अब ये आइडेंटिटीज टर्म क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसी को जानना पड़ेगा। उसके पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होता है। एक बात बताओ, इक्वेशन क्या होता है। तो तुम बोलोगे सर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था कि सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिवन है, सो दिस इज एन इक्वेशन इन एक्स। अब यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी सर, जो कि आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एन इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म आता है डेट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन कौन सा टर्म होता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं बोला गया है। सो दिस इज ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर यही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखा रहता कि साइन स्क्वायर थीटा -1, तो ये क्या हो जाता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो जाता। ये या अलजेब्रा के फॉर्म में लिखा हुआ है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे इक्वेशन कैसे आ गया, जब इक्वल टू साइन आ जाता है तो इक्वेशन हो जाता है। तो फिर आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटीज ध्यान से देखना क्या होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सपोज एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 2। तुम बोलोगे सर आपने आइडेंटिटीज क्या मतलब, आपने तो फैक्टराइज कर दिया। हाँ ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए बस ये एज्यूम करके चलो कि दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखो, इज इक्वल टू है तो ऑब्वियसली इक्वेशन तो है ही, लेकिन इस इक्वेशन को जब ध्यान से देखोगे और तुम्हें कोई बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे तुम्हें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो तुम्हारा आंसर क्या आया था, प्लस और -2। लेकिन यहाँ पे कोई बोल दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, क्या तुम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। 2 मिनट तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें क्या दिखेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर -4 एंड दिस इज ऑल्सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज एक्स स्क्वायर -4। तुम्हें दिखेगा -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अरे एक्स का टर्म तो आया ही नहीं, हमने एक्स फाइंड आउट करना था, एक्स कहीं मिला ही नहीं। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि यहां पे तुम x की कोई भी वैल्यू डाल दो, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। मतलब x की कोई भी वैल्यू डाल दो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब x दुनिया में कोई भी डाल दो, ये इक्वेशन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा x किसी के लिए भी नहीं, ये इक्वेशन हमेशा सिर्फ x इज इक्वल टू प्लस एंड -2 के लिए सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू दुनिया में कुछ भी डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। और इस टाइप का टर्म जो आता है डेट इज दिस टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू दिस टर्म, इसी को बोला जाता है आइडेंटिटीज। मतलब बेसिक फंडा क्लियर हुआ, आइडेंटिटीज क्या होता है। आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वेशन होता है जो वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स हो, दैट इज आइडेंटिटीज इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स और जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है इस इक्वेशन में, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो उसमें थीटा यूज करते हैं, अलजेब्रा यूज करते हैं तो उसमें एक्स यूज करते हैं। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है तो डेट इज पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो इसी टाइप के कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिटी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, लेकिन वो तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, वो हमेशा होगा, दैट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना क्या होता है,
सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी देखना ये कैसे आएगा। सपोज कोई भी एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल यहां पे, तो ऑब्वियसली ये वाला कौन सा हो गया, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब थीटा जिसको लेंगे उसके डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर कौन है, तो थीटा के सामने वाला इस परपेंडिकुलर, थीटा जिस पे रेस्ट कर रहा है डेट इज बेस। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तुम बोलोगे सर पी बाई एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तुम बोलोगे सर बी बाई एच। अच्छा, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तुम बोलोगे सर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तुम बोलोगे सर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इज बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आके फंसे, लेकिन हम लोग फंसेंगे क्यों, हमें तो इतना पता है कि फॉर दिस और फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल एच स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई, 1 दिख रहा है। सो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस प्रूफ हो गया, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो सर आप ये कैसे बोल रहे हो ये आइडेंटिटी है, मतलब क्या ये ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा है, मतलब मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दूं ये हमेशा ट्रू होगा क्या। हाँ, क्यों, क्योंकि मैंने कोई जनरल, मैंने जो राइट एंगल ट्राइंगल लिया वो एक जनरल राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, मैंने कोई फिक्स वैल्यू नहीं ली है परपेंडिकुलर बेस की, मैंने जस्ट पी ले लिया, मैंने जस्ट बी ले लिया, मैंने जस्ट एच ले लिया। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दुनिया का होगा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, और ऑब्वियसली तो कोई भी एंगल हो इसके लिए सेटिस्फाई होगा ही, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुम शो भी कर सकते हो या वेरीफाई भी कर सकते हो। अच्छा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो साइन थीटा कितना होता है, डेट इज साइन 0 डिग्री की वैल्यू याद करो, लास्ट दिन टेबल में बताया था 0। अच्छा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या तुम्हें दिख रहा है साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री कितनी होगी, तुम्हें दिख रहा होगा 1। अच्छा, और वेरीफाई कर लो, चलो थीटा की वैल्यू मैं कुछ देर के लिए 30 डिग्री लेता हूँ, बताओ साइन 30 डिग्री कितना होगा, तुम बोलोगे सर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अच्छा, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री सर √3/2 होता है। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री में अगर निकालने की कोशिश करूं, देखो कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब इसका स्क्वायर 3/4, ये कितना आ रहा है देखो 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो यही तो बोला गया था कि कोई भी थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो क्या इसको याद रखना है, हाँ ये वाली चीज को हमेशा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको रट्टा मार लेना है, ये सबसे पहला आइडेंटिटी है। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है ट्रू या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स। अच्छा, मैं अगर ये लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, क्या ये ऑलवेज ट्रू है, इज दिस एन आइडेंटिटी, इज दिस एन आइडेंटिटी, ट्रू या फॉल्स, तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली फॉल्स। सर ये तो p बाई एच होता है, ये b बाई एच होता है, तो सर p प्लस बी अपॉन एच 1 थोड़ी ना होगा, ऑलवेज नहीं होगा, हो सकता है किसी एंगल के लिए हो जाए, है ना। फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए होगा, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख के देखो नहीं होगा। तो इसीलिए ये सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, आगे पढ़ेंगे तो और भी थीटा के लिए सेटिस्फाई होगा, एन पाई के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, तो तुम्हें याद रखना है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। अच्छा, मैं ये कर दूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा, दिस इज आइडेंटिटी, तुम बोलोगे नहीं फॉल्स, सर ने बोल दिया तो बोल दिया, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलो
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग और भी आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। डेट इज, एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों के तीनों आइडेंटिटीज सेम है, तीनों के तीनों आइडेंटिटीज सेम है। ओके, तो ये एक हो गया। दूसरा देखो, दूसरा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी, और इसको भी याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। वही राइट एंगल ट्राइंगल लो, 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। अच्छा, p बाई बी का होल स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करो, बी स्क्वायर तुम एलसीएम ले लोगे, बी स्क्वायर जब एलसीएम लोगे ऊपर क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, डेट इज एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, और एच अपॉन बी इज सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यही तो लिखा हुआ था। तो बेसिकली प्रूफ बहुत ही सिंपल होता है, प्रूफ पे जाना भी नहीं है, ठीक है, हमें तो याद रखना है आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी चलते हैं, इसी को ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसा बोल दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही बात है भाई, मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को बस राइट हैंड साइड में ले आया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद करो पॉलिनोमियल में फॉर्मूला ये सब पढ़ाया गया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ देर के लिए इसको एक नंबर मानो, कुछ देर के लिए इसको एक नंबर मानो, ये ए है सपोज, ये बी है, ए इंटू बी अगर 1 आ रहा है, दिस मीन्स व्हाट, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 1 के बराबर, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दिस मीन्स ए एंड बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तभी प्रोडक्ट कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स यहाँ से एक और चीज़ हमने नया सीखा, डेट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दिस मीन्स कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, तो यहाँ से मैं इतना बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी 1 अपॉन k, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो k का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन k। ठीक है, यहाँ से ये गारंटी है, इफ दिस देन दिस। ठीक है, मतलब अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा के गिवन है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1/k। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें पढ़ा, सबसे पहला तो यही सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या तुम्हें जैसे भी याद रखना है वैसे भी याद रखो, बस तुम्हें याद रखना है, इतनी बात जान लो। चलो थर्ड नंबर आइडेंटिटीज में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है ये भी, क्या प्रूफ करूँ इसको, 1 p बाई बी नहीं b बाई पी, तो b स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना नीचे आ जाएगा p स्क्वायर, ऊपर कितना चले जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हो गया प्रूफ।
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो यहाँ से वी कैन सी फिर से वही वाला चीज़, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, अच्छा तो खत्म हो गया क्या। हाँ, यही 3 आइडेंटिटीज हमें याद रखना है। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज याद है तो हम लोग कोई भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस कर सकते हैं और क्लास 10th का बोर्ड में भी मचा सकते हैं। 6 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आते हैं वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, तो देखो मैं एक बार क्या करता हूँ, समरी लिख देता हूँ। सबसे पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद वो 2 सप्लीमेंट्री क्या मिला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल। इसी तरीके से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर इतना याद है तो हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, देखना ध्यान। क्वेश्चन बोला गया है, देखो इस टाइप से क्या होता है, प्रूव डैट। सारे क्वेश्चन में ये है प्रूव डैट, मतलब जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रूव डैट आएगा। तो अभी बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है, फटाफट। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जो भी ध्यान से बताया जा रहा है, किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से अगर सोचना स्टार्ट कर दोगे तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचने सिखाऊंगा, उसी तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। अभी ध्यान से देखना, जब भी प्रूव डैट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होता है तो 2 मेथड होता है, या तो डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करो एंड शो डैट दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब LHS को डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली शो कर दो कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब प्रूफ हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द वे। सेकेंड वे क्या होता है, सेकेंड वे ये होता है कि LHS को अलग से सिंप्लीफाई करो, RHS को भी अलग से सिंप्लीफाई करो और दिखा दो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी ये छोटा सा वैल्यू आ रहा है, ये भी छोटा सा वैल्यू आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। इससे भी तुमने क्या प्रूफ कर दिया कि LHS इज सेम एज RHS। तुम LHS को सिंप्लीफाई करोगे, RHS को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। अगर मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि मैं डायरेक्टली LHS को RHS तक लेकर के आऊँ, उससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगता है सॉल्यूशन देखने में। ठीक है, या नहीं तो अगर वैसे सॉल्व नहीं हो पा रहे तो ऑब्वियसली दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करने का टेक्निक भी है, जब भी साइन कॉस दिखे तब तो ठीक है, साइन कॉस में ही लाना है। हमेशा ट्राई करना, कोई भी इक्वेशन आ जाए हमेशा ट्राई करना साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो जब कुछ भी नहीं क्लिक कर रहा है। तो
जब कुछ भी क्लिक ना करे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, हमेशा ट्राई करना साइन कॉस में उसको कन्वर्ट कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया प्रूव डैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं LHS से, ठीक है। LHS को ध्यान से देखना। LHS मेरे पास क्या है, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a प्लस 1। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, देखना ध्यान से। cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। क्या पावर 4 में कोई आइडेंटिटी है मेरे पास? तुम बोलोगे नो सर, हमारे पास जो भी आइडेंटिटी है वो सब के सब स्क्वायर में है। दिस मीन्स हमारा सबसे पहला माइंड यही बोलना चाहिए कि किसी भी तरीके से पावर 4 को रिड्यूस करके पावर 2 में लाओ, क्योंकि पावर 2 में हमारे पास क्या है, आइडेंटिटीज़ है, हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब पावर 4 को पावर 2 में कैसे लाया जाता है? अगर ये नहीं पता है तो जाके पॉलिनोमियल का अलजेब्राइक फार्मूला वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, ठीक है। देखना, cos टू द पावर 4a को cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब a टू द पावर 4 नंबर है तो इसका a स्क्वायर का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सिमिलरली साइन टू द पावर 4a को क्या मैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ सर, प्लस 1। अभी देखना, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 1। ये कुछ दिख रहा है क्या? ये एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आगे पावर 2 में रिड्यूस कर दिया। अब बताओ कौन सा आइडेंटिटी पढ़ा है साइन कॉस में? एक ही आइडेंटिटी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, तो यहाँ मुझे वही दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह ए है, थीटा की जगह ए है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आ गई, मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अभी देखना ध्यान से, तो ये अल्टीमेटली आया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने क्या किया, बस साइन स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया, प्लस वाले को साथ में लिख दिया। इससे कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ए माइनस बी प्लस सी को ए प्लस सी माइनस बी तो लिख ही सकते हैं ना। हाँ, अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें ये दिखाना था कि LHS की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 cos स्क्वायर ए। दिस मीन्स हमें किसको हटाना पड़ेगा? सोचो, कॉमन सेंस, किसको हटाना पड़ेगा? अल्टीमेटली हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, cos स्क्वायर ए की तो यूज है, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा cos स्क्वायर में। अच्छा, फिर से बताओ, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर में कितना आइडेंटिटी है? एक ही आइडेंटिटी है, मतलब इसी का यूज करना पड़ेगा। अब यहां से मुझे इतना तो पता है ना, cos स्क्वायर थीटा इज सेम एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अलग से है। अच्छा, ये कितना आ गया? 2 कॉस स्क्वायर ए। क्या ये RHS के बराबर है? तुम बोलोगे हाँ। क्या हो गया प्रूफ? यस सर, प्रूफ। हो सकता है बहुत बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं आया और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी देखेंगे, देखना ध्यान से अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, फिर से ये LHS, मैं क्या करता हूँ, LHS को एक साइड में लिख लेता हूँ। LHS क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए
कॉस ए लिख दिया। देखो अब ध्यान से, हमें प्रूफ करना है LHS दिस इज इक्वल टू RHS, और RHS में साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, देखो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ तुम्हें लगेगा ये तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, मतलब सर ये अचानक से कैसे सोच लिया। तो मैंने ऐसे सोचा, देखना, मैंने बोला एक सेकेंड के लिए मैं ये सोचूं कि मुझे LHS को RHS में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ये चीज़ देखा कि ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, RHS जो मेरा है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे, फॉर्मूला पता है क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? हाँ सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है सोचो सर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, अगर इस ए की जगह मैं साइन ए रख दूँ तो सर साइन क्यूब ए आ जाएगा, बी की जगह कॉस ए रख दूँ तो सर कॉस क्यूब ए आ जाएगा, हर जगह ये क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, सर ये आएगा। अच्छा, इसके बाद तो मुझे दिख रहा होगा क्या कि साइन ए प्लस कॉस ए तो रहेगा ही, ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कुछ तो होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 माइनस साइन ए कॉस ए। अरे वाह, यही तो प्रूफ करना था, LHS यही तो है। मैंने क्या किया, RHS को लिखा दिस इज RHS, और मैंने दिखा दिया RHS LHS के बराबर आ गया, RHS मेरा LHS के बराबर आ गया, दिस मीन्स प्रूफ हो गया। लेकिन सर आपने तो बोला था LHS से RHS में जाऊंगा, ऐसे कैसे? तो वही मैंने बोला आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करना है, तो पहले तो मैंने यहाँ से देखा। अब मैंने क्या किया, जो थिंकिंग मैं करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ कैसे सोच सकते थे, मुझे क्या दिखा 1 दिखा, और मुझे पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होना चाहिए, लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? हाँ सर, तो मैं LHS को ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। अब ये क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है? हाँ सर, तो दिस इज साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। क्या ये क्या बन गया, RHS बन गया क्या? तो मैंने शो कर दिया क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, हो सकता है बहुत बच्चे को अभी भी ना चमका हो, नहीं चमका है तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करना है। फिर से मुझे दिख रहा है मैंने LHS को लिखा अलग से, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है, कॉस ए के वगैरह। ठीक है, कुछ भी प्रूव करना है, हमें तो क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अभी क्या मुझे कोई आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है? नो सर, सर क्यों ना 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दे। अरे भाई, हर जगह 1 को का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि उससे लिख के कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, वहाँ पे लिख के फ़ायदा हुआ, लेकिन यहाँ पे लिख दोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा सर, लेकिन जो भी आइडेंटिटी है मेरे पास वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में है, यहाँ साइन ए कॉस ए ये सब दिख रहा है सर। लेकिन सर मैं एक और चीज़ देख पा रहा हूँ, अगर मैं LCM लूँ तो साइन स्क्वायर ए शायद बनेगा। कैसे कैसे? देखो, अगर मैं LCM लूँ तो नीचे क्या आएगा, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ए। साइन ए जस्ट एक नंबर है, इसको नंबर की तरह सोचो। ठीक है, अच्छा, अब जब LCM लिया तो साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए आएगा, डेट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखो सर, साइन स्क्वायर ए तो मेरा बन गया ऊपर, यहाँ ए प्लस बी दी होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए तो 1 है, बी है कॉस ए, डिवाइडेड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ए। ओके,
अभी अब देखो क्या दिख रहा है सर? सर दिख रहा है मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये दोनों मिलकर कितना बना लेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। एक 1 ये दोनों बनाया, एक 1 यहाँ है, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये अल्टीमेटली कितना आया? 2 प्लस 2 कॉस ए ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 + कॉस ए। ये देखो ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है सर? 2 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या जा रहा है सर? 1 + कॉस ए जा रहा है। अच्छा, नीचे क्या आ रहा है? साइन ए। ब्रैकेट के अंदर क्या जा रहा है? 1 + कॉस ए। किसी का कटता हुआ तुम्हें दिख रहा है? हाँ सर, 1 + कॉस ए 1 + ए कट गया, बचा कितना सर? 2/sin ए। मुझे प्रूफ क्या करना था? मुझे प्रूफ करना था इसकी वैल्यू 2 cos ए के है। अच्छा, 1/sin ए, ये तो चलो 2 × 1/sin ए लिखा हुआ है ना। अच्छा, 1/sin ए क्या होता है सर? cos ए के होता है। तो क्या प्रूफ हो गया? क्या यही RHS है? हाँ सर, तो मैंने क्या शो कर दिया? LHS = RHS। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से अगला एग्जाम्पल देखो, बस देखते रहो, समझ में आ जाएगा। आज नहीं तो कल तो समझ में आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फिर से दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि सर जो भी आइडेंटिटी है मेरे पास वो तो स्क्वायर में है, यहाँ तो पावर 6 है सर, तो ऑब्वियसली सबसे पहला थिंकिंग क्या आएगा? कॉस स्क्वायर का होल क्यूब एंड साइन स्क्वायर का होल क्यूब। सर क्यूब का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी बोला ना, सारे आइडेंटिटीज़ जो मेरे पास है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर में है, क्यूब में कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर का होल क्यूब लिखा। अच्छा, ये तो LHS है मेरा। हाँ, अच्छा, अब इस LHS को और ध्यान से सिंप्लीफाई करो। कैसे? a³ + b³ बन गया। ये a³ + b³ कितना होता है? a + b द होल क्यूब -3ab मल्टीप्लाइड बाय a + b। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? आपने अभी तुरंत बताया था ये वाला फॉर्मूला a³ + b³ = a + b मल्टीप्लाइड बाय a² + b² - ab, लेकिन आपने यूज़ कर दिया ये वाला सर, a³ + b³ = a + b द होल क्यूब -3ab a + b। है ऐसे तो ठीक है सर, दोनों फार्मूला सही है, दोनों फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन सर आपने ये वाला क्यों नहीं यूज़ किया? ये वाला क्यों यूज़ किया? देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तुम अगर ये वाला यूज करो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये वाला यूज करो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सर कौन सा यूज करना है कैसे पता चलेगा? दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर करके दिखाओ। ठीक है, अभी मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुको, दोनों करके दिखा देता हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 का होल क्यूब 1 -3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 के बराबर, तो आ गया यही, तो डायरेक्टली RHS आ गया। यहाँ से दिखा कि मैंने अगर वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो फटाफट हो गया, लेकिन अगर तुम जिद पे अड़ जाओ कि नहीं मैं तो वही फॉर्मूला यूज करूँगा जो पहले यूज किया, तो उससे भी आ जाएगा। देखना a³ + b³ क्या बताया गया था? a + b मल्टीप्लाइड बाय a², मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस b² कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर -ab साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये तुम्हें दिख रहा है 1? तो ब्रैकेट के बाहर वाला 1 हो गया, तो ये तो खत्म। ब्रैकेट के अंदर देखो a² + b² दिख रहा है। हाँ सर, a² + b² कितना होता है? सर a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर -2ab होता है सर, और एक सर माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अलग से है सर। दिस इज इक्वल टू दिस, और ये तो यहाँ पे है ना। ओके सर, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ गया, -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ गया। इससे भी RHS आ गया। दिस मीन्स हम लोग दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करें हमारा आंसर तो आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों फार्मूला ही एक्चुअल में सेम है ना।
तो आंसर दोनों सेम ही आएगा, तो ये भी प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर रूट आ गया। LHS को देखो ध्यान से, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू समथिंग लिखा और वो रूट के बाहर है, वो तो रूट में है ही नहीं। क्या करोगे सर? रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे हटा लोगे? रूट को हटा कैसे सकते हो? अच्छा, रूट को नहीं हटा सकते, कैसे करें? अच्छा एक बात सोचो, रूट के अंदर समथिंग का स्क्वायर होता तो वो तो डायरेक्टली समथिंग आ जाता। हाँ सर, लेकिन सर यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं। स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्या स्क्वायर बना सकते हैं? सर स्क्वायर कैसे बनाएंगे? सेम ही चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो, मतलब 2 बाई ऐसे लिखा हुआ है 4, तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूँ तो देखो 2 का स्क्वायर बन जाएगा क्या? हाँ सर, ये तो तगड़ा आइडिया है। हाँ, लेकिन सर नीचे का क्या होगा? नीचे का क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले स्क्वायर तो कर दो, मतलब पहले सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर दिया। रूट अंडर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये 1 प्लस साइन ए है, मैंने क्या किया 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है रूट के अंदर। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है सर? देखो फ़ायदा हो गया ना, क्या ऊपर बन गया क्या रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या बन रहा है सर? नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी समथिंग दिख रहा है। हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब क्या करें सर? ऊपर वाला तो स्क्वायर बन गया, वो रूट के बाहर चला जाएगा, नीचे वाला अभी तक स्क्वायर नहीं बना है। नहीं बना, लेकिन इस चीज़ को ध्यान से तो देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है सर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। हाँ, दिस मीन्स सर ये रूट के अंदर क्या बन गया? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, डेट इज कॉस ए का होल स्क्वायर। वाह सर, रूट तो हट गया। दिस इज 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। हाँ लेकिन सर प्रूफ कुछ और करना था। क्या प्रूफ करना था? प्रूफ करना तो sec ए माइनस टेन ए के बराबर है। ओके कोई बात नहीं, sec ए कितना होता है? 1 अपन कॉस ए। अच्छा टेन ए कितना होता है? साइन ए अपन कॉस ए। दिख तो रहा है यहाँ पे, कैसे सर? इसको स्प्लिट कर दो ना, 1 अपन कॉस ए माइनस साइन ए अपन कॉस ए लिख दो इसको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ सर 1 अपन कॉस ए कितना हो जाएगा? sec ए। साइन ए अपन कॉस ए कितना हो जाएगा? टेन ए। हो गया प्रूफ। दिस इज RHS। दिख रहा है? मतलब इस तरीके से सोचते जाओ, प्रूफ होता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ झेल नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो और भी तगड़ा क्वेश्चन दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, कर लेंगे। LHS से ही शुरू करते हैं। कॉसेक वगैरह में तो आइडेंटिटी पढ़ा है, लेकिन हमें कॉसेक वगैरह में आइडेंटिटी पता है, लेकिन इजी किस में होता है? साइन कॉस में। ठीक है, मतलब अगर मैं साइन कॉस में सबको कन्वर्ट कर दूँ तो भी हो जाएगा। कॉसेक में रखें तो नहीं होगा क्या? हो जाएगा। कॉसेक में भी रखोगे तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें जिसमें करना है कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। तो ठीक है, कॉसेक में ही रख के देखते एक बार। कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, एलसीएम ले लिया। ऊपर गया कॉसेक ए मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक ए माइनस 1। अच्छा
अब नीचे फॉर्मूला दिख रहा है, कॉसेक ए प्लस वन इंटू कॉसेक ए माइनस वन इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ऊपर देखो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए इज कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए इंटू वन इज कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए इंटू वन इज कॉसेक ए। यहाँ से किसी का घटता हुआ दिख रहा है ये। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होगा? तो सर मुझे पता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन सर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, टू इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। नीचे क्या है? कॉट स्क्वायर ए। सर लेकिन मुझे तो कुछ और प्रूफ करना था, टू सेक स्क्वायर ए। तो एक काम करो, अब सेक स्क्वायर ए तुम्हें दिखाना है, तुम ऐसे दिखा दो, टू को टू रहने दो। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? वन अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो क्या? हाँ। अच्छा, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो क्या? ये कैसे किया? तो तुम्हें पता है ना, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉट ए कितना हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा, तो अभी देखो, अब साइन स्क्वायर कटेगा, ये कितना आ गया? टू अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड यही तो टू सेक स्क्वायर ए होता है। यही तो RHS है अपना। हो गया प्रूव्ड, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे तो कॉसेक ए अपन कॉट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू कॉस ए। फिर से LHS से शुरू करते हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, LCM भी नहीं ले पा रहे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आंसर भी किस में चाहिए? कॉस में चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं? कॉसेक ए को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए। अभी नीचे देखो, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। ऊपर तो वन अपॉन साइन ए है, नीचे देखना साइन ए इंटू कॉस ए LCM लोगे, क्या बनेगा? कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। और ये कितना होता है? वन होता है ऑब्वियसली। तो अल्टीमेटली आ कितना रहा है? वन अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। क्या दिख रहा है? साइन ए से साइन ए कट गया, एंड दिस इज वन अपॉन कॉस ए, डेट इज कॉस ए। और क्या है वो? RHS है। प्रूव्ड। मतलब जो करना है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, अपने आप आंसर आता जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके से सिंपल है। कॉट ए को क्या लिख देंगे? कॉस ए अपॉन साइन ए। टेन ए को क्या लिख देंगे? साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो ये कितना आ रहा है? LCM लोगे नीचे, वन तो है, ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, वो वन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, जो कि ये बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ क्या करना है ये तो पता ही है कि sec a प्लस टेन ए एंड sec a माइनस टेन ए आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टेंथ क्या है? टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो लिख देंगे ना, वन माइनस टेन को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट ए। इसको वन रहने दिया, टेन को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट ए। कॉट ए LCM लिया, ऊपर आ गया कॉट ए माइनस वन, नीचे कॉट ए LCM लिया तो आ गया कॉट ए प्लस वन। कॉट ए से कॉट ए कट गया, अल्टीमेटली आ गया कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस वन। सिंपल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो।
बोला सेके माइनस टेन ए अपॉन सेके प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेके टेन ए प्लस 2 टेन स्क्वायर ए। ओके, कर लेंगे इसको भी। कैसे करोगे देख लो, एलएचएस को देखो, आरएचएस को देखो। आरएचएस क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वन ऑफ द मेथड कैन बी, एलएचएस को सिंप्लीफाई करो इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, एंड आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करो इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, ठीक है। उससे तुम्हें दिख जाएगा कि अच्छा दोनों के दोनों बराबर है। ये तो एक मेथड हो गया, घर पे करके देखना। दूसरा मेथड इस तरीके से सोच सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मुझे इतना पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, नीचे किसी तरीके से 1 लाना है मुझे, तो मैंने सेके माइनस टेन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया ऊपर सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेके माइनस टेन ए डेट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इससे क्या हो गया, नीचे तो 1 बन गया, बचा ये सिर्फ सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो अब, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू सेके टेन ए। वाओ, 2 इंटू सेके टेन ए माइनस के साथ आ गया। अब ये 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। सेक स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे हम लोग। दिस इज टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेके टेन ए। हो गया, यही आरएचएस है, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करे कुछ क्लास में। अब तुम्हें क्या करना है कि ये होमवर्क में करना है, देख लो मैं थोड़ा बहुत हिंट दूंगा। क्या करना है, बेसिकली tan को साइन बाय कॉस लिख देना, कॉट को कॉस बाय साइन लिख देना और सिंप्लीफाई कर लेना, एलसीएम लेके ये आ जाएगा। 13th में क्या करना है, ऑब्वियसली ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके ओपन कर देना। सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें घर पे करने हैं। 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें घर पे करने हैं। जिसने मतलब 19th बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी उठाना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, एनसीईआरटी क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला जो चैप्टर होगा वो पूरा का पूरा सारे आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कर लेना, ठीक है। तो इतना कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं कुछ और। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।